नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर है अमृतपाल को लेकर, जहां पर अमृतपाल के सरेंडर करने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। लेकिन सरेंडर के बीच अमृतपाल ने भी रख दी हैं 3 शर्तें। क्या है वो 3 शर्तें, आपको बताते हैं। साथ ही आपको ये बताते हैं इस पूरे मामले में अब कैसे एक विदेशी चैनल का नाम आ रहा है, क्या है वो पूरा मामला, किस तरीके से अमृतपाल जो है एक विदेशी चैनल के जरिए सरेंडर करना चाहता था इंटरव्यू देने के बाद में। पूरी खबर आपको बताते हैं विस्तार से। दरअसल वारिस पंजाब डे का चीफ खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह पंजाब में ही छिपा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वो अमृतसर में गोल्डन टेंपल स्थित श्री अकाल तख्त साहिब या भटिंडा के तलवंडी साहिब स्थित तख्त श्री दमदमा साहिब में आकर सरेंडर कर सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसका इनपुट मिलते ही अब पुलिस महकमा हाई अलर्ट पर आ गया है। दोनों जगहों पर सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। दोनों शहरों में नाकेबंदी कर गाड़ियों की तलाशी ताबड़तोड़ की जा रही है। साथ ही आपको यही बता दें कि पुलिस सूत्रों के मुताबिक खबर यह भी आ रही है कि अमृतपाल ने सरेंडर के लिए 3 शर्तें रखी हैं। पहली शर्त उसने रखी है कि पुलिस कस्टडी में उसके साथ मारपीट ना की जाए। ये बड़ी शर्त रखी है उसने कि पुलिस कस्टडी में अगर उसे पकड़ लिया जाता है उसके बाद में उसके साथ किसी भी किस्म की कोई भी मारपीट ना की जाए। दूसरी बड़ी शर्त उसने रखी है कि उसे सिर्फ पंजाब की जेल में ही रखा जाए। तो ये बड़ी बात है। दूसरी शर्त, उसे सिर्फ पंजाब की जेल में ही रखा जाए। ये शर्त उसने शायद इसलिए रखी है क्योंकि खबर ये आ रही थी तमाम खालिस्तानी समर्थकों को गिरफ्तार करने के बाद में देश की अलग अलग जेलों में इन्हें भेजने की बात सामने आई थी। और इसी कड़ी में अमृतपाल ने सरेंडर से पहले यह शर्त रखी है कि उसे पंजाब की जेल में ही रखा जाए। तीसरी और बड़ी शर्त उसने रखी है कि उसके सरेंडर को गिरफ्तारी ना बताया जाए। तो ये तीसरी शर्त है कि अगर वो सरेंडर करता है तो उसके सरेंडर को गिरफ्तारी के तौर पर ना बताया जाए। तो ये बड़ी अपडेट लगातार निकलकर सामने आ रही है। अपडेट ये भी आ रही है कि कुछ धार्मिक नेता उसके सरेंडर को लेकर बीच में मध्यस्थता कर रहे हैं। तो अमृतपाल पंजाब पहुंचा है, होशियारपुर में उसके होने की खबर के बीच 3 शर्तें रखी हैं। और खबर यह भी है कि कुछ धार्मिक नेता उसके सरेंडर को लेकर पुलिस और अमृतपाल के बीच मध्यस्थता करने का काम कर रहे हैं। हालांकि इस पर आपको यह भी याद दिला दें कि कल पुलिस ने अमृतपाल का पीछा किया था। पुलिस को एक संदिग्ध इनोवा दिखी थी जिसकी जानकारी मिलने के बाद में, और बताया जा रहा है कि ये इनोवा फगवाड़ा से होशियारपुर की तरफ जा रही थी और इसमें अमृतपाल और पपलप्रीत के सवार होने का पता चला था। जिसके बाद पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस की टीम ने इस इनोवा कार का 37 किलोमीटर तक पीछा किया। बताया जा रहा है कि पुलिस की जो टीम थी वो फॉर्च्यूनर गाड़ी में थी। लेकिन जब ये पीछा किया गया तो इसी बीच में पुलिस के ऑपरेशन के बाद युवक गुरुद्वारे के पास इनोवा को छोड़कर फरार हो गए। इसके बाद जालंधर, होशियारपुर और कपूरथला के करीब 700 पुलिस कर्मचारियों ने रात भर होशियारपुर और फगवाड़ा में सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। हालांकि जांच में जब इनोवा के बारे में पता गया तो पता चला कि इनोवा का जो नंबर है वो फर्जी है। हालांकि पुलिस जांच में यह भी पता चला है कि अमृतपाल उत्तराखंड नंबर की महिंद्रा स्कॉर्पियो कार से फगवाड़ा तक पहुंचा था और यहां से वो इनोवा से फरार हुआ। लेकिन जो बड़ी बात इस मामले में निकल कर आ रही है वो ये है कि सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी पता चली है कि जालंधर में अमृतपाल किसी विदेशी चैनल को इंटरव्यू देने आ रहा था। ये बड़ी अपडेट है। अब तक ये एक नया एंगल जुड़ा है इसमें। विदेशी चैनल को इंटरव्यू देने आ रहा था। ये कौन सा विदेशी चैनल है हम कह नहीं सकते हैं, किस देश का है ये भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिलहाल बड़ा अपडेट है कि वो किसी विदेशी चैनल को इंटरव्यू देने आ रहा था जिसमें पहले वो अपनी पूरी बात रखता और उसके बाद में वो सरेंडर कर सकता था। हालांकि इससे पहले ही पुलिस को उसकी भनक लग गई और भनक लगने के बाद में उसका पूरा जो प्लान था वो फेल हो गया। अब बड़ी बात है कि वो कौन सा विदेशी चैनल है जिससे अमृतपाल इंटरव्यू देने के बाद में पूरी दुनिया को अपनी बात अपने तरीके से बताने के बाद में सरेंडर करता। लेकिन पुलिस ने अब तक इस बात की पुष्टि नहीं की, लेकिन खबर लगातार चल रही है। बड़ी अपडेट इस मामले में यह भी है कि एसजीपीसी ने जिस तरीके से अल्टीमेटम दिया था सरकार को, अकाल तख्त साहिब की तरफ से जो अल्टीमेटम दिया गया था उसके तहत पुलिस ने उस अल्टीमेटम पर रिएक्ट करते हुए सीआरपीसी की धारा 107 और 151 के तहत जो लोग गिरफ्तार किए गए थे उनमें से 360 युवकों में से 348 को रिहा कर दिया है। यह बड़ा अपडेट है। जबकि 12 युवकों को भी रिहा किया जाएगा। तो यह बड़ा अपडेट अमृतपाल के मामले में निकलकर सामने आ रहा है। हालांकि हाईकोर्ट में क्या हुआ वो भी आपको बता दें, क्योंकि लगातार इस पूरे केस की कानूनी लड़ाई भी चल रही है जिसमें अमृतपाल का जो वकील इमाम सिंह खारा हैं उन्होंने एफिडेविट देने के लिए हाईकोर्ट से समय मांगा है। हाईकोर्ट ने पूछा था कि अमृतपाल को हिरासत में लेकर किस पुलिस थाने में रखा गया है। तो ये सवाल पूछा था। इस सवाल के जवाब में हाईकोर्ट में जो सुनवाई हुई उसमें सरकार ने आईजी लेवल के अफसर से
एफिडेविट सबमिट करवा दिया है, जिसमें फिर कहा गया है कि अमृतपाल पुलिस की कस्टडी में नहीं है। हाईकोर्ट ने कल की सुनवाई में अमृतपाल के वकील से उसके हिरासत में होने का एफिडेविट देने को कहा था। वहीं पंजाब पुलिस के आईजी वर्ग अफसर ने अमृतपाल की गिरफ्तारी से साफ इनकार कर दिया है, लेकिन कोर्ट ने अब तक की हुई कार्रवाई पर रिपोर्ट मांगी है। तो कुल मिलाकर अमृतपाल के मामले में बड़ा अपडेट है। 3 शर्तें रखी हैं कि उसको गिरफ्तार करने के बाद में जब वो सरेंडर कर दे तो उसके सरेंडर को गिरफ्तारी न दिखाई जाए, जब वो सरेंडर कर दे तो उसके साथ मारपीट न की जाए, और बड़ी शर्त रखी है कि उसे पंजाब की जेल में ही रखा जाए। पंजाब की जेल में ही क्यों रखा जाए, ये भी सोचने वाली बात है। अमृतपाल की इस मांग के पीछे आखिर क्या वजह हो सकती है? आपकी इस पूरी खबर पर जो भी राय हो नीचे अगर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। विदेशी चैनल की जो चर्चा हो रही है, वो विदेशी चैनल कौन था जो अमृतपाल के साथ इस तरह से संपर्क में था और अमृतपाल का इंटरव्यू करना चाहता था, जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक। हालांकि पुलिस इस बात को कंफर्म अब तक नहीं कर रही, लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही अपडेट। लेकिन आप इस पूरे 3 शर्तों पर, उसके अलावा विदेशी चैनल को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय जो भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।